हेलो एवरीवन, आई एम आस्था और इजी लर्निंग साइंस बाय आस्था में आपका वेलकम है। हम चैप्टर पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 9th 5th चैप्टर एंड दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सो हम इसमें कहाँ तक पढ़ चुके थे वो आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने सेल ऑर्गेनल्स पढ़ना है। अब मैंने आपको जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, और साइटोप्लाज्म भी पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं साइटोप्लाज्म में। अगर आपने दोबारा पढ़ना है तो आप सुन सकते हैं एक बार ध्यान से। साइटोप्लाज्म क्या है? दैट इज़ अ फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखिए, आप डायग्राम देखिए। ये जो आपका सेल है, इसमें ये जो यहाँ पे फ्लूइड होता है इसके अंदर, ये सारा भरा हुआ जो आपको बेज से कलर में दिखाई दे रहा है, दैट इज साइटोप्लाज्म। ओके, तो जो साइटोप्लाज्म है ये है फ्लूइड, और ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिखाई जा रही है। इसमें सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, सो यू कैन सी, और ये राइबोसोम्स हैं यहाँ साइड में। तो दिस इज साइटोप्लाज्म। अब हम अगर साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो साइटोप्लाज्म एक जिलेटिनस है, थोड़ा जेली टाइप होता है जो सेल के इनसाइड में होता है, और किस चीज़ से बना हुआ होता है? वाटर से, सॉल्ट से, और बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि अपना 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 फंक्शन करते हैं। मतलब हर सेल के अंदर कुछ ऑर्गन्स, कुछ तो पार्ट्स हैं ना जो अलग अलग फंक्शंस करेंगे। तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो उन सबको कंपोनेंट्स को होल्ड करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये स्टोर करता है मॉलिक्यूल्स को और उसकी शेप को मेंटेन करके रखता है। तो साइटोप्लाज्म का काम ये है। देखिए, अब मैंने इसमें आपको लिख के दे दिया है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यानी कि फंक्शन क्या है। तो साइटोप्लाज्म का जो फंक्शन है दैट इज टू होल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द डैमेज। कोई भी डैमेज होता है उसको करना, स्टोर करना, सारे फंक्शंस ठीक से परफॉर्म कर सके सेल ऑर्गेनल्स, उसको देखना। तो दिस इज द वर्क ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब हम आते हैं सेल ऑर्गेनल्स पे। सेल ऑर्गेनल्स हमारे पास हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है। तो जो भी हम आपके पास है, सबसे पहले हम शुरू करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, ये एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन का, ट्यूब लाइक और शीट की तरह पतली पतली। तो ये लॉन्ग ट्यूब्स और राउंड बैग्स की वेसिकल्स की तरह दिखाई देता है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलता जुलता होता है। ठीक है, पर हम इनको दो में डिवाइड करते हैं, एक रफ ईआर और एक स्मूथ ईआर। ईआर मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो हम आरईआर बोल सकते हैं और एसईआर बोल सकते हैं। रफ और स्मूथ का क्या मतलब है? जो रफ है उसके अंदर बहुत सारे राइबोसोम्स उसके सरफेस पे अटैच होते हैं। तो जब हम माइक्रोस्कोप से उसको देखते हैं तो वो हमको रफ दिखाई देता है, इसलिए उसको रफ ईआर बोलते हैं। पर मेन चीज़ क्या है, डिफरेंस है कि उसके अंदर राइबोसोम्स हैं और स्मूथ वाले में राइबोसोम्स नहीं है। ठीक है, राइबोसोम्स जो हर सब एक्टिव सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग की साइट है। ओके, तो मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन्स के लिए जो काम है वो सेंड करता है मैन्युफैक्चर प्रोटीन सेंड। फिर जो प्रोटीन की साइट तो यही है, पर वो जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर हो जाती है वो कहाँ कहाँ नीड है उसके हिसाब से उसको फिर अलग जगह पे पहुँचाता भी है। ये देखिए, मैं आपको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा सकती हूँ। ये देखिए, ये है आपका स्मूथ ईआर और ये है आपका रफ ईआर, जिसमें आपको ये रेड कलर के छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। दीज आर राइबोसोम्स। और जो ये नीचे ग्रीन वाला है दिस इज स्मूथ ईआर, और ये ऊपर आपका न्यूक्लियस है और इसके ऊपर न्यूक्लियर एनवलप लगा हुआ है। ओके, दिस डायग्राम इज इनफ टू एक्सप्लेन कि न्यूक्लियस के साथ आपको पहले ईआर, रफ ईआर दिख रहा है, फिर राइबोसोम्स इसके अंदर दिख रहे हैं, नीचे स्मूथ ईआर दिख रहा है। ओके, यहाँ पे भी एक और डायग्राम है, इसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस दिखा रहे हैं। ये रफ ईआर है, इस पर डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं, दीज आर राइबोसोम्स, और जो ये आए स्मूथ ईआर है। ठीक है, तो दो डायग्राम्स के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, सो दैट कि अगर आपको एग्जाम में ड्रॉ भी करना पड़े तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं कि आरईआर का क्या काम है? प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। एसईआर का क्या काम है? प्रोडक्शन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। तो दोनों के फंक्शंस डिफरेंट हैं। ठीक है, पर है प्रोडक्शन ही, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स या प्रोडक्शन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। ठीक है, और कुछ प्रोटीन्स और कुछ लिपिड्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, तो इसको हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी बोलते हैं प्रोसेस को। ठीक है, सम प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। हर
हमारी बॉडी में भी जैसे एंजाइम्स और हार्मोन्स की ज़रूरत होती है बॉडी में है, तो ऐसे ही एक सेल जो है वो भी एक इसी, हर सेल उसी चीज़ से बना हुआ है, सब उसको पास भी हर चीज़ वही चाहिए जो हम जिस बॉडी पार्ट से हम बने हुए हैं। हम बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, बहुत टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ किस चीज़ से बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। तो जो काम हम बता रहे हैं RER का, तो वो ये वर्क है कि इसका ये काम है, इसका ये काम है, और एंजाइम्स का भी उसका फंक्शन की का काम है। फंक्शन ऑफ ER इज ऑल्सो टू सर्व एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट करने, मैंने आपको भी बताया था कि ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है कि जो आपका प्रोटीन्स प्रोडक्शन हो चुका है उसको कहाँ पहुँचाना है। ठीक है, ओके। ER जो है वो फंक्शन है साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क में भी हेल्प करता है, सो दैट जो एक्टिविटी बायोकेमिकल है ठीक से हो जाएगी। हम वर्टिब्रेट्स में लिवर सेल में SCR जो है वो हेल्प करता है डिटॉक्सिफाई करने के लिए। जब पॉइजन्स, कुछ गलत चीज़ हमारे अंदर जाती है, इस तरह की ड्रग्स जाती हैं, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमारे यहाँ SCR हेल्प करता है लिवर में। ठीक है, ओके। अब हम SCR और RER का डिफरेंस है, जिसमें राइबोसोम नहीं है, और ये क्या वर्क करता है ये मैंने आपको इसमें डायग्राम मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ यू कैन सी, और आपको एग्जाम में जब चाहिए होगा तो आप यू कैन सी दिस एंड डू योर वर्क। नेक्स्ट आते हैं हम गोल्जी एपरेटस के पास। अब गोल्जी एपरेटस क्या है? ये एक वेसिकल्स सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन है जो कि फ्लैट सैक्स है। ठीक है, इसमें पैरेलल से अटैच्ड होते हैं। ये देखिए, ये है, ये दिख रहा है आपको, रेड से कलर के, ब्राउनिश रेड कलर के, दीज आर गोल्जी एपरेटस। तो ये मटेरियल का जो RER जो मटेरियल सिंथेसाइज करता है, या ER जो भी RER या SCR जो भी है, उसको इनसाइड और आउटसाइड सेल ले जाने में हेल्प करता है। ठीक है, और इसका फंक्शन स्टोरेज भी है, प्रोडक्शन भी है, मॉडिफिकेशन भी है, पैकेजिंग भी है। जैसे आपका कहीं जानते तो आपको स्टोरेज भी करनी पड़ती है, कहीं पैक होके तो स्टोर करोगे तभी आप कहीं पे लेके जाओगे, तो यही काम ये करता है। और ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें डायग्राम भी दिखा दिया मैंने। अब हम आते हैं लाइसोसोम क्या है। आप लाइसोसोम तो आपने अभी सुना, वर्ड सुन लिया, लाइसोसोम क्या होता है। तो दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। मतलब ये गोल गोल से आपको सैक्स दिखाई देंगे, और जिसके अंदर की डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होंगे तो खाना कैसे डाइजेस्ट होगा, है ना। तो कोई भी सेल है जिसके अंदर अगर खाना है आया है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए कौन हेल्प करेगा? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये बनाता कौन है? RER। ठीक है, तो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का जो काम है वो करता है लाइसोसोम्स। मतलब कि सेल को क्लीन करने का काम, अगर कोई फॉरेन मटेरियल आ गया है तो उसको मतलब डिस्ट्रॉय कर देना है, उसको खा जाना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि सेल का जो पार्ट, हमारे सेल्स भी डैमेज होते रहते हैं और ख़राब होते रहते हैं, तो उसको ये मतलब लाइसोसोम बर्स्ट करके उसको खा जाता है, उसको डाइजेस्ट कर जाता है। तो कई बार सेल जो अपने आप में ही पूरा डैमेज हो जाता है, तो ये सुसाइड बैग इसको इसलिए बोला जाता है, इसको बोलता है सुसाइडल बैग्स, क्योंकि ये सेल के पूरे पार्ट्स को भी खा सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी मैं आपको ये दिखा रही हूँ, दीज आर लाइसोसोम्स। ये देखिए छोटा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका दिखाया डायग्राम, दीज आर लाइसोसोम्स, और इसके अंदर छोटे छोटे दिखाई दे, दीज आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड है केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए, बॉडी की एक्टिविटीज़ में हमें किस चीज़ से एनर्जी मिलती है, वो उसको बोलते हैं हम ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो ये हमारी मेन करेंसी, जैसे आप करेंसी देते हो, करेंसी हमारी क्या है? रुपीज़। तो रुपीज़ का एक्सचेंज होता है, तो ऐसे ही ATP जो है वो एनर्जी की करेंसी है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो पोरस है और इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड है। तो जो फोल्ड्स हैं वो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर ATP जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया में एक स्पेशल चीज़ क्या होती है, इसके पास अपना DNA और राइबोसोम भी होता है, तो ये अपनी प्रोटीन्स खुद भी बना सकता है। अगर सेल में कुछ डैमेज होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया कैन हेल्प। ठीक है, ओके, तो मैं आपको इसमें डायग्राम भी दिखा रही हूँ। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसमें DNA है। ठीक है,
ये माइटोकॉन्ड्रियन राइबोसोम्स हैं जो आपको पर्पल कलर के